नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। 17वीं बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा का परिणाम जारी होने के बाद नया विवाद शुरू हो गया है। कई छात्र और छात्र संगठनों ने रिजल्ट पर सवाल उठाए हैं। जी हाँ, छात्र नेता दिलीप कुमार ने आरोप लगाया है कि परीक्षा के जो परिणाम में कई गड़बड़ियां हैं और उन्होंने कहा कि आयोग को पूरे मामले की साफ और खुली जांच करनी चाहिए ताकि छात्रों के मन में उठ रहे सवालों का जवाब मिल सके। दिलीप कुमार ने सबसे पहले सामान्य वर्ग के परिणाम पर सवाल उठाया। उनका कहना है कि सामान्य श्रेणी में दूसरे राज्यों के 300 से ज्यादा अभ्यर्थी सफल हुए हैं। उन्होंने पूछा कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। उन्होंने कहा कि बिहार के विद्यालयों माफ कीजिएगा विश्वविद्यालयों में भी लाखों छात्र पढ़ाई करते हैं और यहाँ भी प्रतिभाशाली छात्र हैं। अगर दूसरे राज्यों के इतने अधिक छात्र सफल हुए हैं तो आयोग को इसका कारण स्पष्ट करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे बिहार के छात्रों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि दूसरे राज्यों के उम्मीदवारों का सफल होना अपने आप में किसी गड़बड़ी का प्रमाण नहीं है। यदि परीक्षा के नियम सभी के लिए समान है तो किसी भी राज्य का उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होकर के सफलता प्राप्त कर सकता है। इसलिए इन आरोपों की सच्चाई की पुष्टि केवल जांच के बाद ही हो सकती है। दिलीप कुमार ने एक और गंभीर आरोप लगाया है। जी उनका कहना है कि हिंदी माध्यम से जो परीक्षा देने वाले छात्रों को मुख्य परीक्षा की निबंध पेपर में कम अंक दिए गए हैं, जबकि उसी स्तर के अंग्रेजी माध्यम के छात्रों को अधिक अंक मिले हैं। उन्होंने दावा किया है कि कुछ उत्तर पुस्तिकाओं को देखने के बाद उन्हें ऐसा लगा कि मूल्यांकन में समान नियमों का पालन नहीं किया गया है। इसी आधार पर उन्होंने आयोग पर हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के छात्रों के साथ अलग अलग व्यवहार करने का आरोप लगाया है। छात्र नेता का कहना है कि अगर यह आरोप सही है तो यह छात्रों के भविष्य के साथ अन्याय होगा और उनका मानना है कि हर छात्र की उत्तर पुस्तिका की जांच एक ही नियम और एक ही मापदंड से होनी चाहिए। जी हाँ, किसी भी छात्र के साथ उसकी भाषा के आधार पर अलग व्यवहार नहीं होना चाहिए। इसी आरोपों को लेकर के दिलीप कुमार ने बिहार लोक सेवा आयोग से पूरे मामले की निष्पक्ष और उत्तर स्तर की जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की जानी चाहिए ताकि सभी छात्रों को सच पता चल सके और आयोग पर लोगों का भरोसा बना रहे। तो फिलहाल बीपीएससी की ओर से इन आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई है, इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि परीक्षा परिणाम में वास्तव में कोई गड़बड़ी हुई है। अभी ये आरोप छात्र नेता की ओर से लगाए गए हैं और इसकी पुष्टि होनी बाकी है। अब सभी की नजर बीपीएससी की अगले कदम पर है। यदि आयोग इन आरोपों पर जवाब देता है या फिर जांच कराता है तो इससे पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सकती है। तब तक छात्रों और अभ्यर्थियों को आधिकारिक जानकारी का इंतजार करना होगा। तो फिलहाल इस खबर में इतने बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।